निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में, जहाँ पे हम नई पीढ़ी को इस ज्ञान का एक ट्रेलर देना चाहते हैं। जैसे कोई पिक्चर रिलीज़ होती है या कोई आज हम देखते हैं OTT पर कोई नया सीरीज़ रिलीज़ होता है तो उससे पहले ट्रेलर आता है। तो वैसे ही कोई बच्चा जब अपने घर में पढ़ रहा है, उसकी परवरिश हो रही है, तो वो केवल यहाँ स्कूल में आकर के टीचर्स के साथ में वगैरह वो जीवन कैसे जीना है ये कला सीखता है। पैसे कैसे कमाएंगे, हम अपने पैरों पर खड़े कैसे होंगे, ये कला वो सीखता है। लेकिन अपने अंदर के जो द्वंद्व हैं, अपने बाहर की लड़ाई सीख लेता है वो, लेकिन अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज़्यादा मुश्किल होती है। जो हम अपने जीवन में मुसीबतों से गुज़रते हैं, जब कठिन परिस्थितियों से गुज़रते हैं, जब हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं जो हमें गलत राह की तरफ लेके जाते हैं, इन सब से आगे उठना ये एक अलग ही दायरा है। और ये शिक्षा केवल शास्त्र ही दे सकते हैं। ये केवल पैसे कमा करके व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। या फिर किसी बड़े पद पर पहुंच गया या ओहदे पर पहुंच गया इसीलिए वो प्रलोभनों को नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाह्य रूप से एक बालक का विकास और आंतरिक विकास, ये दोनों समूचे एक साथ चलने चाहिए। एक आपके बच्चा ऊपर से बहुत अच्छे से खा रहा है लेकिन पेट में कीड़े हैं तो उसे कुछ लगेगा नहीं, वो खा मस्त रहा है। आप सोचेंगे अरे मेरा बाबू तो खा रहा है लेकिन उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा है, वो हमेशा पेट पकड़ के ही रहता है, सोता ही रहता है, रोता ही रहता है, खा तो अच्छा रहा है। तो बाहर क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है लेकिन अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। उसी प्रकार हम जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वो हमारे सामने जो होते हैं वो हमें पता है। अरे बाबा, स्कूल से आने के बाद वो घर पे है तब वो कैसा है, या शाम को सोते समय रात को वो घर पे है तब कैसा है पता है। लेकिन स्कूल में वो कौन से बच्चों की संगति कर रहा है, बाहर जब खेलने के लिए जाता है तो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये हमें ज़्यादातर पता नहीं होता। और यूजुअली गलत आदतें इसी समय लगती हैं। किसी बच्चे को गलत आदत घर में नहीं लगती, क्योंकि गलत आदतें होने जैसा घर में वातावरण होता ही नहीं है। और हम सोचते हैं अरे हमारा तो घर एकदम अच्छा है, गलत आदतें कैसे लग गई। तो वो जो 8, 10, 12 घंटे हमारी नज़रों से दूर है, तब वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किसके साथ में है, उसके मन पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, ये हम नहीं जानते। इसीलिए एक बालक को या एक बच्ची को अपने आप से थोड़ा सा सोचने पर एक मजबूर करना कि वह अरे केवल सामने कोई अंकल आकर के एक बिस्किट दे रहे हैं, अरे उसमें कोई भूल का औषधि हो सकता है, किडनैप हो सकता है बच्चा, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो केवल सामने बिस्किट दिख रहा है इसलिए वो लेके खाने का, ऐसा नहीं है। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो बातें हैं अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण करने की, इसे हम बच्चों को गोपाल फन स्कूल के माध्यम से सिखाते हैं। तो ये भी एक स्कूल है, लेकिन यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर नीति नियामक तत्व सिखाए जाते हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग या एग्जाम नहीं होता, क्योंकि आप कब कैसे रहेंगे, आप कैसा बर्ताव करेंगे, इसका कोई एग्जाम नहीं होता।
आप क्षण में अच्छे हैं, क्षण में खराब हैं, इस क्षण में खराब है, दूसरे क्षण में अच्छे हैं। यस, बच्चा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जा रहा है तो उसका फाइनल एग्जाम एक ही बार होता है, मार्च में। लेकिन जब वो मन से सोचने लगता है, जब गलत आदतों के सामने जाता है, उसे उनके साथ में झगड़ना है, तब तो प्रत्येक क्षण उसके लिए एक एग्जाम है। जिस क्षण वो पास करेगा अच्छा है, जिस क्षण वो फेल हो जाएगा एक बहुत बड़ा खतरा है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए इस स्कूल में हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, फन यानी खेल खेल में। तो बच्चा ऐसे सिंपल चीजें सीखता है जिससे उसे पता भी नहीं है। जैसे मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। हमारे घर में मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, अभी वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन घर में कड़क नियम था, आपको 7 सवा 7 से पहले घर में आना ही है। हम खेलने जाते थे, खेलने जाएंगे तो 7 सवा 7 से पहले घर में आना ही है। फिर जो लोग मराठी हैं वो जानते हैं, हम शाम को दिया लगाते हैं, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा बोलते हैं, वो बोलना है, 3-4 स्तोत्र बोलने हैं, तब भी डिनर मिलेगा, वरना डिनर नहीं मिलेगा। इट वॉज वेरी क्लियर, आपको डिनर नहीं मिलेगा। सुबह उठने के भी नियम थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में 6:30 बजे से आगे कभी उठा हूं ये मुझे याद नहीं है, पूरी जिंदगी में, मतलब बचपन से लेके अब तक। आप तो आध्यात्मिक जीवन में हैं, वो एक बाइंडिंग हो जाती है, अपने आप से उठ जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी द लेटेस्ट, सबसे लेट से लेट उठाऊं मैं 6:30 बजे। तो घर में वो नीति, वो एक बढ़ जाता है घर में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और वो जब बैठ जाता है कम उम्र में तो वो लंबे समय तक रहता है। हम जो बचपन में सीखते हैं वो बहुत लंबे समय तक हम सबकॉन्शियसली कैरी करते हैं। जैसे मैं मराठी परिवार से हूँ, तो हम सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, फिर शंकराची आरती, दुर्गेची आरती, ये सब गाते, घालीन लोटांगण वंदीन चरण, ये सब हम गाते हैं। अब जब मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आया, मुझे इस्कॉन में आकर के लगभग 22 साल हो गए, मुझे एक साधु की तरह रहते हुए 17 साल हो गए। लेकिन जब भी घर जाता हूँ और घर में आरती चलती है, मैं सारी आरतियाँ बराबर गाता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो कभी याद किया है या फिर अरे बुक देखना पड़ा, नहीं, इतनी बार गाया, इतनी बार गाया, इतनी बार गाया, वो बैठ गया अंदर। तो वैसे ही हम जब, या बच्चे जब छोटी उम्र में जिस भी चीज़ के सामने जाते, बार 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 वही चीज़ कराई जाए, वो उसमें अपने आप प्रगाढ़ हो जाता है। तो इसीलिए इस गोपाल फन स्कूल के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति, जो हमें शास्त्र ही दे सकते हैं। बाह्य रूप से हम अपने बच्चों के लिए सांस्कृतिक रूप से कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम दिवाली के दिन थोड़े पटाखे लाएंगे, नए कपड़े लाएंगे, लेकिन वो संस्कृति नहीं है। नए कपड़े लाना ये संस्कृति नहीं है, पटाखे फोड़ना ये संस्कृति नहीं है। राम का जो रावण पर विजय हुआ वो क्यों हुआ, राम क्या संबोधित करते हैं, रावण किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें अपने जीवन में उस संघर्ष से क्या सीखना चाहिए, ये इसे कहते हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान, डेवलपमेंट। तो इसके लिए, क्योंकि बच्चे समझ, हम भगवद गीता पर चर्चा करते हैं, भागवत पर चर्चा करते हैं, वो हम बोल सकते हैं, हमारे पल्ले पड़ सकता है, लेकिन एक 5, 6, 7 साल के बच्चे को, मैं भी भागवतम में इंटरेस्ट नहीं रखता था जी, जब मैं 5, 6, 7 साल का था। आपका कहाँ इंटरेस्ट था? किसी का नहीं था। वो दुनिया ही अलग होती है, वो समय अलग होता है। तो अगर उसी भगवद गीता को, उसी भागवत को बच्चों के समान ढाल करके उसे समझाया जाए, जैसे जब बच्चा, उसकी तबीयत सही नहीं होती है तो माँ क्या करती है, मोतीचूर के लड्डू में दवाई लगाती है और फिर वो मोतीचूर का लड्डू खिलाती है, और बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, बच्चा ठीक भी हो जाता है। वो दवाई खा रहा है लेकिन उसे लग रहा है क्या, मोतीचूर का लड्डू है। उसी प्रकार से ये गोपाल फन स्कूल, यहाँ पे भगवद गीता, भागवत
इत्यादि की शिक्षाएं, लेकिन एक ऐसे नज़रिए से कि अरे वो बच्चा सुधर भी जाए, अच्छे उसे संस्कार भी मिले और उसे लगे भी ना कि अरे भाई मेरे ऊपर कुछ फोर्स किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये गोपाल स्कूल चलाने का हम देखेंगे। आजकल की पीढ़ी जिद्दी है कि नहीं? यस। हम जितने अपने माता पिता के सामने जिद्दी थे उससे ज़्यादा है कि नहीं आपके बच्चे आपके सामने? मानते ही नहीं है। हम अपने माता पिता की आंख देख करके टुंग हो जाते थे, खास करके पिताजी की। आज तो बच्चे पिताजी को आंख दिखाते हैं और पिताजी टुंग हो जाते हैं। ठीक है, जो करना है कर ले तेरे को। यस, आज की ये परिस्थिति है। यस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीवन का क्या है? ये मोबाइल। यस, अगर पूरे जिंदगी में आप सबसे अच्छी चीज अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, ये रावण उसे मत दीजिए। ये रावण है। यस, रावण के पास क्या था? रावण के मन में केवल सीता के लिए काम वासना थी। बच्चा आज मोबाइल में क्या देख रहा है? केवल काम वासना देख रहा है, लड़ाई झगड़ा देख रहा है। ये छोड़ करके और कुछ नहीं बिकता है। ये दो ही चीज बिकती है मार्केट में, दो ही चीज बिकती हैं, काम वासना और झगड़ा। इसको छोड़ करके तीसरी कोई चीज है ही नहीं जो मार्केट में बिके। और वही चीज बच्चे देख रहे हैं और फिर आगे जाके हम उन्हें बोलते यार तू मेरा सुनता ही नहीं है, तेरे में अच्छे संस्कार ही नहीं है। अरे वो ये देख के बड़ा होगा तो क्या संस्कार आप एक्सपेक्ट करते हो? तो अगर हम हमारे बच्चों को, आप मोबाइल देख के बड़े हुए क्या? चल रही है ना जिंदगी अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप 5 साल 13 15 साल के थे, कोई किसी ने आपको मोबाइल दिया, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो गया। मेरे पास 15 साल की उम्र में मोबाइल नहीं था, मेरी ज़िंदगी पूरी अभागी चली गई। मेरे बच्चे को तो ये भाग्य मिलना ही चाहिए, उसको 4 मोबाइल दे दो। ऐसा लगता है कि आपको? नहीं। क्या खराब हुई है ज़िंदगी? लेकिन आज हम देखते हैं बच्चे बिना मोबाइल के मानेंगे नहीं, चाहिए चाहिए। लेकिन इनफैक्ट क्या देख रहे हैं? एक और चीज़ है, हम देखते हैं पहले हम पढ़ाई करते थे पुस्तकों से। पुस्तकों में आप एक ही पन्ना बार बार देखते हैं, एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ते हैं, तो वो एक ही चीज़ को बार बार करना, बार बार, इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आज बच्चे की स्क्रीन पे वो मोबाइल देख रहा है, वो छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, एक एक क्षण में सब कुछ चेंज हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन मीन्स आप एक ही चीज 1.5 घंटे के लिए करते हैं, वो है कंसंट्रेशन। एक ही चीज 1.5 घंटे के लिए। आप जब मोबाइल देखते हैं, आपकी स्क्रीन या आपकी आवाज जो आपको आ रही है मोबाइल में से, इन दोनों में कुछ भी कांस्टेंट होता है? कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता है। स्क्रीन चेंज हो रही है, लोग हिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आवाज़ें चेंज हो रही है, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कभी सैड म्यूजिक, कभी हैप्पी म्यूजिक, यही है। तो एक ही चीज बार बार कहाँ है? किताबें हमें एक ही, वही पन्ना, पेज नंबर 34, वही पन्ना जब तक खत्म नहीं होगा, वही पन्ना, उसमें से नोट नहीं लिखेंगे तो वही पन्ना, वही चीज। और जो चीजें हम अभी देख करके बच्चे बड़े होंगे, उन्होंने एक ही चीज के साथ रहना सीखा नहीं है। आगे जा करके वो व्यक्तियों के साथ भी वही करेंगे। एक ही व्यक्ति क्यों चाहिए जिंदगी में? माँ पिताजी बाद में नहीं चाहिए, सब कुछ चेंज। एक ही लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए? चेंज। आपको एक ही चीज के साथ रहने का आदत ही नहीं है, सब कुछ चेंज 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 चेंज। आज ये मोबाइल, 2 साल में और एक मोबाइल, फिर कार्टून्स, कार्टून से सीरियल, सीरियल से ये वो, गेम्स, चेंज। हम जब स्कूल में जाते हैं तो वही 6 किताबें पूरे साल पढ़ते हैं, है कि नहीं? एक मैथ्स की टेक्स्ट बुक, एक साइंस की टेक्स्ट बुक, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक ईवीएस, वही टेक्स्ट बुक साल भर पढ़ते हैं।
आपका बच्चा अगर कार्टून देख रहा है, वही कार्टून का वही एपिसोड साल भर देखता है क्या वो? नहीं, उसे नया चाहिए। अगर वही एपिसोड का, वही कार्टून का वही एपिसोड वो साल भर देखे ना, तो भी मैं कहूंगा कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मीन्स रिपीटेटिवनेस, वही चीज बार बार। और हम ये आदत अपने बच्चों को नहीं डाल रहे, थैंक्स टू मोबाइल, है कि नहीं? आज हम देखेंगे बच्चे स्क्रीन पर जितना उत्सुकता से देखते हैं ना, वो स्क्रीन पर उड़ती हुई तितली को बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन एक्चुअल यहां पे जाकर के तितली नहीं देखेंगे। देखा है आपने? उनको कोई अगर स्क्रीन पर हर जगह घूम रहा है तो मस्त है, लेकिन अपने आंगन में जाकर के मिट्टी के साथ नहीं खेलेंगे वो, है ना? तो ये स्क्रीन की दुनिया और एक्चुअल दुनिया, इसमें बहुत फर्क है। स्क्रीन की दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने स्क्रिप्ट लिखी है वो आपको सिखा रहा है, लेकिन इस दुनिया में निसर्ग या प्रकृति आपको सिखा रही है। सास भी कभी बहू थी, कैसे 5.5 साल चली, अरे वो डायरेक्टर राइटर को बोलता है, अरे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाओ यार, थोड़ा और 5-6 महीने और बढ़ाना है सीरियल को। वो एक ट्विस्ट लाता है, फिर आगे चलती है कथा, फिर और 2-3 महीने, अरे एक ही ट्विस्ट है और 2-3 थोड़ा ट्विस्ट लाओ कैरेक्टर में, और ट्विस्ट लाता है। वो केवल वो जो लिखता है उसके हिसाब से आप देखते रहते हैं। और फिर वहाँ पे कोई तो ग्लिसरीन लगा करके रो रहा है, उसको रोते हुए देख करके आपको असली में रोना आ रहा है। वो ग्लिसरीन लगा करके रोते हैं, बाद में बैठ करके वड़ा पाव खाते हैं। हम यहाँ पे वो ग्लिसरीन लगा करके रो रहे हैं, हम ये देखते हैं, हम अपना डिनर नहीं लेते, हम सो जाते हैं। उसका जीवन कितना गंदा चल रहा है भगवान। अरे वो अपने एक एपिसोड का 1 लाख रुपए लेकर के चली गई मज्जा मारने के लिए, हम बैठे यहाँ रोते हुए, है कि नहीं? ये जिंदगी है। सो मीडिया से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, हद से ज्यादा प्रभावित हैं। इन वन सेंस बच्चों का वो जो इनोसेंस होता ना, वही चला गया। बच्चे निष्पाप, बच्चे अर्थात निष्पाप। आज बच्चे निष्पाप नहीं रहे, आज वो हमसे ज्यादा जानते हैं। यस, हम शायद अपने 15-16 साल की उम्र तक जो नहीं जानते थे, वो आज का 7 साल का बच्चा जानता है। और फिर अगर जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिला तो यस। और ये जानिए कि ये बच्चों की फितरत है, वो ये सब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कैसे ब्रेक करना है। मैं रोऊंगा, 4 चीजें पटकूंगा, जोर से चिल्लाऊंगा तो मम्मी मान जाएगी, खत्म। उसके लिए वो फॉर्मूला है। बच्चे के लिए वो क्या है, उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा है, बहुत दुख नहीं हो रहा है। अच्छा, वो पिज्जा के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पटक रहा है, मम्मी ये वो गाली दे रहा है, उसको पिज्जा दे दो, तुरंत झुक। अरे मतलब अभी तक तो इतना पटक पटक के रो रहा था, क्या हो गया? अगर सही में कुछ दिल में दर्द होता है, हम उस दर्द को ऐसे एकदम से भूल जाते हैं क्या? आप सही में आपको किसी को कुछ दिल में दर्द हुआ है, कभी किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, आपको अगर दर्द हो गया तो ऐसे ही रातों रातों में चला गया क्या? एक क्षण में चला गया क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, समय लेता है। बच्चा कैसे फिर एकदम से उसको डोमिनोज पिज्जा चाहिए, तुरंत मम्मी नहीं देगी तो मम्मी, जैसे ही मिल गया मम्मी। अर्थात ये वो भी सही नहीं था, ये भी सही नहीं है। अब डोमिनोज पिज्जा मिल गया तो मम्मी, अब फिर वो बोलेगा मेरे को मैंगो शेक चाहिए, अब मैं नहीं करने वाली मम्मी।
बच्चे माता पिता को बराबर कैसे उनको रंग में ढालना है जानते हैं। ना असली में रो रहे हैं, ना असली में खुश हो रहे हैं, दोनों भी असली नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो असली है वो टिकता है। अगर असली दुख होगा ना तो आप डोमिनोज, मैं नहीं खाऊंगा, आपने नहीं दिया ना, मैं नहीं खाऊंगा ही नहीं, 4 दिन वो नहीं खाएगा, इसका मतलब उसे असली दुख हुआ है। बराबर नहीं? सो सेलफोन ने माता पिता को बच्चों से उनसे दूर कर दिया। उन्हें अपने माता पिता की परवाह ही नहीं है। बराबर है? उनको कुछ लेना देना नहीं है। हम जब बच्चे थे, घर में कोई आया तो सामने आकर के हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं, उनके पैर छूते थे। ये सब आपके बच्चे करते हैं क्या? हमको सिखाया गया था कि नहीं है? कोई भी आएंगे तो घर से बाहर आना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, पैर छुओ अंकल के, पैर छुओ आंटी के, आशीर्वाद लो उनसे। ये करते हैं क्या आज के बच्चे? पार्टली हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने वो सिखाया नहीं है। हम कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने वो सिखाया नहीं है। यस, हमें भी वो सिखाना चाहिए। माता पिता अपने व्यस्त कार्य समय के कारण बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए बच्चों में संस्कारों की कमी है। मातृत्व और पितृत्व, ये केवल बच्चे को बड़ा करना, उसको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए अच्छा स्कूल, ट्यूशन फी, अच्छे गाइड्स और खिलौने, खत्म हो गया माता पिता? इतना ही देना है माता पिता को? सबसे महत्वपूर्ण क्या है देना? संस्कार। हम पैसे से नहीं बनते, हम संस्कारों से बनते हैं। खाने पीने जीने के लिए पैसे चाहिए, यस, निश्चित रूप से, लेकिन सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक रहने के लिए संस्कार चाहिए। पैसों का और सुख का कोई रिलेशन नहीं है। गरीब व्यक्ति भी सुखी हो सकता है और अमीर व्यक्ति भी बेचैन हो सकता है। सुख का और पैसों का हम रिलेट करते हैं उसे, अरे बेटा जितना पैसा होगा उतना तो अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर को मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, हम पैसे को कम नहीं देख रहे, लेकिन आज जो केवल पैसों के लिए बाकी सब चीज को उड़ाया जा रहा है 12 के भाव में, यह गलत है। yes, ये गलत है। और इसके कारण बच्चों में संस्कारों की कमी है। तो तब बच्चे बुरी आदतें विकसित करना शुरू कर देते हैं। है कि नहीं? वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे। यस, जब तक माँ पिताजी के सामने हैं वो ये नहीं कर सकते, लेकिन एक बार, आजकल बच्चा आपके साथ कब तक है? मैक्सिमम उसका 12वीं खत्म होने तक। उसके बाद जहां उसको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद उसकी जहां नौकरी लगेगी हो जाएगा। है कि नहीं? बच्चा आज आपके साथ कब तक है? 16 साल 17 साल की उम्र तक बच्चा आपके साथ है। उसके बाद बच्चा आपके साथ नहीं है। तो आप अपने बच्चे को सही कब तक कर सकते हैं? 16 साल की उम्र तक ही। तो जो आपको उनको देना है वो उससे पहले देना है, उसके बाद दे करके कुछ फायदा नहीं है। अब काहे का पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत, पंछी आ गए, सारे दाने निकाल करके ले गए, अब पंछियों के पीछे उड़ने से क्या होने वाला है? बराबर ना? सो समय रहते हुए अगर हम सही चीजें करेंगे, और इसी के लिए हमारे पास गोपाल्स फन स्कूल, यस, आज की हमारी
माता पिता की सोच। क्या होना चाहिए, व्हाट ऑल एज पेरेंट्स, एक अभिभावक के रूप में हमें क्या क्या सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और अब अगर इसमें आप गौर करेंगे तो इसमें पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं है। इसमें कुछ है जो पैसे से रिलेटेड है, जो पैसे बहुत होंगे बच्चे के पास तभी वो ऐसा कुछ कर पाएगा, ऐसा है? इसमें पैसे से रिलेटेड कुछ है? कुछ नहीं है। ये सब संस्कारों के ऊपर है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और बच्चों का सांस्कारिक रूप से विकास, इस पर ध्यान देते हैं, इस पर बल देते हैं। यदि आप ऐसी चिंताओं का सामना कर रहे हैं तो गोपाल फन स्कूल न केवल आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए भी सबसे अच्छा समाधान है। वो यहाँ पैसे कैसे कमाने नहीं सीखेगा, पैसे आने के बाद जो जीवन में प्रलोभन आते हैं उनसे कैसे बचना है वो पक्का सीखेगा, है कि नहीं? पर पैसा कम है वो अच्छा है, क्योंकि मजा मारने का साधन ही नहीं है। पैसा जब आ जाता है तो उसके साथ में मजा भी आता है। वहां पर अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम देखते हैं बच्चों को एक होलिस्टिक अप्रोच अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल मार्क्स के ऊपर नहीं, संस्कारों के ऊपर, जीवन के ऊपर, आदतों के ऊपर, ये सब पे बेस्ड शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। सो गोपाल फन स्कूल बच्चों को चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, मंत्र ध्यान, कहानी, भक्ति संगीत, संस्कृत श्लोक पाठ में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार हमारा लक्ष्य उन्हें भविष्य में परिवार, देश और दुनिया के बुद्धिमान एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। सो ये सारे यहीं पे लिए हुए फोटोज हैं। हमने एक बार नगर संकीर्तन किया था, सारी बच्चियां आकर के एक दिन में उन्होंने, एक दिन क्या 2 घंटे में उन्होंने 80 भगवत गीता बांटे। 18 भगवत गीता बांटे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। बच्चियों ने 12 साल की बच्चियां हैं। अब ये अरे मैंने कभी तो भगवत गीता वितरित की थी, ये वो जिंदगी भर कैरी करेंगे अपने जीवन में। ये जाएगी नहीं उनके यहाँ से, वो जो याद है वो जाएगी नहीं। सो इस प्रकार से हम उन्हें संस्कृति के ऊपर, नीति के ऊपर, मूल्यों के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर भी ऐसे अच्छे से कवर करेंगे ना तो बढ़िया है। जो आजकल बाह्य रूप से तकनीकी शिक्षा के रूप में सिखाया जाता है वो ब्रेड स्लाइसेस की तरह है। सैंडविच होता है ना, उसमें ब्रेड होता है और बीच का फिलिंग होता है। तो ब्रेड क्या करता है, वो फिलिंग को एकदम घट्ट पकड़ करके रखता है। यस, और पोषण और मतलब भरता है पेट को। लेकिन टेस्ट जो आती है वो फिलिंग से आती है, वो ब्रेड से नहीं आती। टेस्ट कहाँ से आती है? फिलिंग से आती है, वो ब्रेड से नहीं आती है। ब्रेड में कोई टेस्ट नहीं है। तो उसी प्रकार से हम जो पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत,
ये सब वो ब्रेड है, वो जीवन को स्थायित्व देंगे, आकार देंगे, बराबर है, लेकिन उसमें रस नहीं है। जब तक आध्यात्मिक जीवन में, नीतिमत्ता में, मूल्यों में हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं करते, वो नीतिमत्ता का जो प्रशिक्षण है वो अंदर की स्टफिंग के समान है। वहाँ पर एक्चुअली रस है, लेकिन केवल स्टफिंग पेट नहीं भर सकती, इसलिए हमें ब्रेड भी चाहिए। तो उसी प्रकार से जीवन में पैसे की कमी है या पैसे को छोड़ दो, नहीं, पैसे चाहिए, लेकिन पैसा ब्रेड की तरह है। और जीवन में संस्कार, नीति, मूल्य, ये सब क्या है? ये सब टेस्ट है। व्यक्ति समाधानी इसी से होगा। वर्तमान परिदृश्य में गोपाल फन स्कूल की आवश्यकता। वर्तमान में हम एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं। अवसाद, तनाव, हिंसा, व्यसन, अपमानजनक व्यवहार, ये सब है ही। अब बच्चों में अपने बड़ों के लिए कम मूल्य और सम्मान है कि नहीं? जब बच्चों में अपने बड़ों के, इसलिए हमने इस्कॉन गुड़ी में बच्चों को चरित्र एवं मूल्यों में प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी ली है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गंभीर रूप से कमी है। ये मॉडर्न एजुकेशन इस पर ध्यान नहीं देता। चरित्र, मूल्य, व्यवहार, स्वभाव, इस पर कोई स्कूल या कॉलेज आपको नहीं सिखाता। ये केवल शास्त्र सिखाते हैं और उन शास्त्रों के ऊपर आधारित एक कार्यान्वयन करने वाली इकाई के रूप में बच्चों को जैसे मिले, बच्चे जैसा समझ सकें, उस मात्रा में और उस अंदाज में समझाने का काम हम कर रहे हैं। ये 2 पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। इस बार जैसे हमारा हर बार 2 बच्चों को हम 2 भागों में बांटते हैं, 5 से 9 और 9 से 13 बच्चों को शिक्षाएं दी जाएंगी। स्टोरीज़ हैं, वर्कबुक है, उन्हें यहाँ पर करवाया जाएगा एक्चुअली क्लास वर्क के रूप में। वो कहानी समझेंगे, उसको जानेंगे। बड़े बच्चे हनुमान चालीसा याद करेंगे, उनके श्लोकों के ऊपर मनन करेंगे, हनुमान जी के संपर्क में आएंगे। तो छोटे बच्चों के लिए ये और बड़े बच्चों के लिए ये, इस प्रकार से। गुड हैबिट्स फर्स्ट, फॉर स्मॉल किड्स इट इज़ गुड हैबिट्स। बच्चों के लिए अच्छी आदतें, इस पर हम ये लेंगे, और बड़ों के लिए हनुमान चालीसा पर। एज एक रजिस्ट्रेशन फ़ी, केवल इस किताब की जो मूल्यांकन है 300 रुपये, उतना ही हम आपसे लेंगे। तो ये लगभग 3 से 4 महीने चलेगा। 3 से 4 महीने तक बच्चे आएंगे, अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। यस, हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप चाहिए तो पुस्तकें देख सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करें। और सबसे ज़्यादा उनको प्रेरणा मिलेगी जब आप आएंगे। यस, मैं घर में टीवी देख रहा हूँ और मैं किसी को बोलता है तुमने टीवी नहीं देखना चाहिए, वो बोलेगा नहीं यार ये तो टीवी देखता है, मेरे को बोल रहा है टीवी नहीं देखना चाहिए। वैसे हम अपने बच्चों को तो बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम हमारा क्या करना चाहते हैं? बच्चे वो देखते हैं। बच्चे देखेंगे यार तेरे को तो सांस भी कभी बहुत ही देखना है और मुझे वहाँ पे गोपाल फन स्कूल में भेजना है, मैं तो कार्टून देखूंगा। यस, माता पिता ये बच्चों के प्रथम गुरु हैं। स्कूल के गुरु बाद में आते हैं। बच्चा माँ के स्तन का पान करके बड़ा हुआ है, यस, पिता की गोद में खेला है, वो उनके प्रथम गुरु हैं। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन नहीं रहे, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप उन्हें कुछ भी सुनाइए, उनको पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप सही रहिए, वो 4 दिन में सही हो जाएंगे आपको देख करके। बच्चे
अनुकरण करते हैं, वो अनुसरण नहीं करते। अनुसरण करने का कार्य बड़ों का है, बच्चे अनुकरण करते हैं। आप जो कहेंगे, जो बोलेंगे, आप घर में बिल्कुल गाली मत दीजिए, आपका बच्चा कभी घर में गाली नहीं देगा। बाहर जाकर के वो फ्रेंड्स के साथ गाली सुनेगा, फ्रेंड्स के साथ वो गाली बकेगा, लेकिन घर में कभी गाली नहीं बकेगा। लेकिन आप और आपके घर में आप अपने बच्चे के साथ और अपने पति या पत्नी के साथ में अगर गाली देते हुए वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चा घर में गाली देगा ही देगा। आप उसे कितना भी बोलो गाली देना पाप है, वो गाली देगा ही देगा, क्योंकि वो आपको सुन रहा है गाली देते हुए। सो अगर हम अपने बच्चों को सही में एक जिम्मेदार, सुदृढ़ और सशक्त नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं, जैसा मैं उसको देखना चाहता हूं ना, वैसा मुझे बनना पड़ेगा। ये फर्स्ट शिक्षा है। जैसा मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूं, वैसा पहले मुझे बनना पड़ेगा। यस, वरना नहीं होगा। मैं ये कई बार उदाहरण भी देता हूं कि मैं यहां पर गेरुए में वस्त्र में आकर के बैठा हूं, आपके साथ बातें कर रहा हूं। कल समझ लीजिए आप मड़गांव जाएंगे, मैं किसी लड़की के गले में हाथ डाल के उसके लेके घूम रहा हूं, आप अगली बार मेरा प्रवचन सुनने आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे मैं बोल रहा हूं इतना अच्छा, मैं भगवत गीता जानता हूं, भागवत जानता हूं, आप क्यों नहीं सुनने आएंगे? अरे वो इधर भागवत बोलता है, उधर लड़की के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। वो जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, वही आपके बच्चे आपके बारे में सोच रहे हैं। सेम। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, या अगर मैं अपने बच्चों में कुछ संस्कार, कुछ नीतिमत्ता, कुछ आध्यात्म देखना चाहता हूं, तो मुझे अपने जीवन में वो रूटीन में लाने की सबसे पहले जरूरत है। वो हम अपने जीवन में लाएंगे, तब बच्चे देखेंगे, अपने आप सीखेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इन पुस्तकों को देखिए, पढ़िए, देखिए और अपने बच्चों को एनरोल कीजिए, और आप भी सत्संग में नियमित रूप से आइए। आप 6 महीने आकर के देखिए, आपका जीवन बहुत परिवर्तित हो जाएगा। भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत प्रसाद में बहुत शक्ति है। हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं, और भगवान जैसे माँ पिताजी अपने बच्चे को पास में लेने के लिए, आलिंगन करने के लिए, पुचकारने के लिए, प्रेम करने के लिए हमेशा ही उत्साही रहते हैं, वैसे भगवान भी हमें आलिंगन करने के लिए, प्रेम से हमारा लालन पालन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। हम उनके पास जा नहीं रहे, हमने अपने जीवन को बहुत व्यस्त बना दिया है, हम भगवान के पास जा नहीं रहे। तो कम से कम 15 दिन में एक बार यहाँ सत्संग होता है, सत्संग में आइए। आप आइए, फिर आपके बच्चे निश्चित रूप से आएंगे, 100%। अपने बच्चों को भी एनरोल कीजिए भोपाल फन स्कूल में, इसकी शुरुआत होगी बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। ये देखिए बच्चे, सो कला होगी, कीर्तन, नृत्य, भगवत गीता के श्लोकों का पठन, नाटक, ध्यान, रामायण और महाभारत की कहानियाँ, अच्छी आदतें, ये सब पिछली बार हमने यहाँ पर नाटक किया था ना, जन्माष्टमी पर, कितना सुंदर हुआ था नाटक। वो बढ़ चढ़ के भाग लिया था, नाटक किया था, ग्रुप सॉन्ग हुआ था,
हमारे कुछ बच्चे जो गोपाल फन स्कूल से, ये हैं तरुण कुमार। सो इन्होंने नीट में 720 में से 697 मार्क्स स्कोर किए 12वीं के बाद। यस, हाँ, सौम्या यादव। हाँ, 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 हरे कृष्णा, my name is Karan Kumar and I have got 697 marks in and I am Goa State Board. Today we will discuss how to study about meaning of Krishna consciousness. I have been associated with this contribution for 7 years and I have enrolled in Gopal School from 6th standard to 8th standard. It has helped me a lot for my children. It has helped me increase my focus, my concentration and my association, which matters a lot of preparation. हरे कृष्णा। तभी इनको 12वीं हो गया। 6ठी से लेके 8वीं तक ये गोपाल फन स्कूल में थे और वो कहते हैं उस समय जो शिक्षा मिली मुझे, ये मेरे जीवन भर साथ में रही है अब तक। अभी कितना, 2 साल 3 साल, 6ठी 7वीं 8वीं, अब उसकी 12वीं हो गई। वो नीट में स्टेट टॉपर है और अभी एम्स में एडमिशन हो जाएगा उसका। यहाँ पर भी क्लिक। हरे कृष्णा, मेरा नाम सौम्या है और मेरा बचपन से इसको संस्कार का जो मौका मिला है, मेरी भक्ति की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई जेएस से। मैंने जेएस से काफ़ी छोटे लोगों ने ज्वाइन किया था। जेएस के जो आज मेरे इंटरेस्ट में बढ़ने की तरफ आ रही है ऐसे नहीं था, बट आपके लोगों को जेएस इतना एकदम बना है मुझे अभी भी काफ़ी सारे सब याद है, सारे याद है। आज भी छोटा होता है, छोटी मुझे याद है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ मुझे एक्चुअली कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे मम्मी के लिए अलग से टाइम करना पड़ा। इट जस्ट हैपेंड। मुझे खुद ही इनकॉम्पिटेंट हो गया हूँ, लेकिन मैं स्पेशली ये नहीं करना पड़ता कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये चीज़ना तो बहुत छोटे उम्र से ही हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड की बेटी हैं ये। सो लगभग ये भी 4-5 साल तक फन स्कूल में रही, गोपाल फन स्कूल में। और उसमें वो कहती हैं उस समय की यात्राएं, उस समय का प्रसाद, उस समय जो श्लोक पठन किया, स्टोरीज़, ये सब अभी भी याद हैं। उसने मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में पनपने के लिए एक मार्ग दिखाया। सो 5 से 9 वर्ष और 10 से 13 वर्ष, ये 2 भाग हैं। यस, सो हर ऑल्टरनेट सैटरडे यहीं पर शाम 7:30 से रात 9 बजे तक 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। उसके बाद में सभी के लिए प्रसाद होगा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। सो एडमिशन इज फ्री। एडमिशन के कोई चार्जेस नहीं है, केवल ये पुस्तकें जो आएंगी उन पुस्तकों का कॉस्ट हम रजिस्ट्रेशन के रूप में ले रहे हैं बस। तो क्योंकि ये पुस्तक आएगी बम्बई से, उसे मंगाना है, पुस्तकों की कॉस्ट है, कुरियर चार्जेस जो इससे आएंगे उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। एक पुस्तक लेंगे तो आधा साल निकल जाएगा। और
आप अपने बच्चों को इसमें रजिस्टर कीजिए और आप भी आइए, अपने मित्र परिवार को भी बुला करके लाइए। मराठी में कहावत है, थेंबे थेंबे तड़े साचे, एक एक बूंद 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 करके ही सागर बनता है। सो आप श्यामा भक्ति मातरी से मिल सकते हैं, हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए उनके साथ ज़्यादा वार्तालाप कर सकते हैं। और हम 15 तारीख से शुरू करेंगे। सो आने वाले शनिवार से हम गोपाल्स फन स्कूल शुरू कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को भी रजिस्टर कीजिए और आप भी आइए। आप सब इतना समय निकाल करके यहाँ पर आए और सुना, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।